जैसा आगे वाला कर रहा है वैसे ही सब पीछे करने वाले लग जाए, बिना बुद्धि का प्रयोग करे, तो ये क्या होगा, गतानुगत न्याय होगा। जैसे मैंने पिछली बार बताया था सती प्रथा, सती प्रथा क्या थी, गतानुगत न्याय था। सती प्रथा हमारे यहाँ थी नहीं, कोई प्रथा नाम से कोई चीज़ नहीं थी, कोई जबरन नहीं था, स्वैच्छिक था। लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि अरे उसने अपनी बेटी को जलाया तो मैं भी अपनी बेटी को जलाऊंगा, बाद में जबरदस्ती, तो वो जबरदस्ती बन गया, वो एक प्रथा बन गई। प्रथा मतलब यही गतानुगत न्याय, जो एक कर रहा है वैसा ही दूसरा करेगा। ऐसे ही ये जो शरीर चलता है, ये शरीर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, ये शरीर को चलाते हैं। अगर देह अपने आप को इनसे अलग कर ले तो उड़ सकती है, उड़ सकती है मतलब इनसे मुक्त हो सकती है, इस पिंजरे से मुक्त हो सकती है, लेकिन वो इसमें फंसी रह जाती है क्योंकि पंछी एक साथ उड़ते नहीं। तो ये पंचचालन न्याय है। न्यायशास्त्र मैंने पहले भी बताया था कि न्यायशास्त्र में एक चीज़ है लोक न्याय। लोक न्याय मतलब कि जो चीज़ पहले एक सेट हो गई है वो सेटल जो है उसको आगे यूज़ करना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग बना दी, उस रूलिंग को ही आगे की कोर्ट्स जो है वो रेफरेंस देती हैं। ऐसे ही लोक न्याय होता है। लोक न्याय जो शब्द है ये आता है न्यायशास्त्र या तर्कशास्त्र के अंदर में। हम तर्कशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोक न्याय भी पढ़ रहे हैं। तो आज का पहला सूत्र होगा अंधकूप पतन न्याय। जैसे किसी अंधे आदमी को अपने घर जाना हो और कोई अच्छा आदमी उसको उसके घर का रास्ता बता दे, लेकिन क्योंकि वो अंधा है उस रास्ते से भटक जाए और भटक के कुएं में गिर जाए, तो किसकी गलती, बताने वाली की तो नहीं है। ऐसे ही अगर किसी अज्ञानी को, मूर्ख को या अनाधिकारी को आप कोई अच्छी चीज बता भी देंगे तो भी वो अपने अज्ञान से, है ना, अपने अज्ञान से उस चीज से चूक जाता है या उससे कष्ट पाता है। इसलिए अनाधिकारी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। तो हम जैसे जो अधिकारी हो, जिसमें जिज्ञासा हो, जिसमें धैर्य हो, जो गुरु और शिष्य परंपरा को समझता हो, उसको ही उपदेश देना चाहिए, अन्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा, वो अपना नुकसान खुद करेगा। जैसे लोग बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है, पर ये भी बोलते हैं कि किसी के भले के लिए बोला गया झूठ अच्छा है। अब लोग क्या करते हैं कि जब झूठ बोलते हैं तो सोचते हैं कि यार इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, तो अच्छी बात थी, मैंने ये अच्छा काम कर दिया इसलिए तो ये झूठ सही हो गया। ऐसा नहीं। जब आप अनाधिकारी को कोई चीज़ बोल देते हैं तो वो ऐसी मीनिंग निकालता है, उल्टे सीधी मीनिंग निकाल लेता है, अपने मन से कुछ भी निकाल लेता है। झूठ बोलना पाप है और किसी के भले के लिए झूठ बोलना भी अच्छा है, बशर्ते कि वहां प्राण संकट उपस्थित हो, जीवन मृत्यु का सवाल हो, प्राण रक्षा के लिए बोला गया झूठ अच्छा है। नहीं तो झूठ ही है। आप कितने भी बहाने बना लो कि मैंने कंपनी के फायदे के लिए बोला, मैंने ऑर्डर लेने के लिए बोला, है ना, फलाने के भले के लिए बोला ना, किसी के भले के लिए किसी के बुरे के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। झूठ झूठ है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। केवल प्राण रक्षा में कहा गया झूठ, किसी के प्राण बचाने के लिए कहा गया झूठ अच्छा होता है। तो जो अनाधिकारी होगा, जो विषय को समझता नहीं होगा, उसको आप कोई बता दोगे तो वो कुएं में जाके गिरेगा, खुद भी गिरेगा, 4 लोगों को और खुद आएगा। ठीक है, तो ये होता है अंधकूप पतन न्याय। दूसरा न्याय है अंध गोलांगुल न्याय। अंध गोलांगुल न्याय का मतलब क्या है? जैसे कोई अंधा है और उस अंधे ने अपने घर का रास्ता पूछा, एक बदमाश ने क्या किया, उसके हाथ में गाय की पूंछ पकड़ा दी
और बोली ये तेरे को घर तक ले जाएगी। अब गाय इधर उधर घूमती रही, वो गाय के पीछे पीछे चलता रहा, घर तो पहुंचा नहीं, ऊपर कष्ट और पाया, भूखा प्यासा भटकता रहा। तो जब किसी मूर्ख या दुष्ट आदमी के कहने से, उपदेश से कोई आदमी कष्ट उठाता है, तो ये कौन सा न्याय हुआ? ये हो गया अंधगोलांगुल न्याय। अपसारिता गृभूतल न्याय। अपसारिता भूतल न्याय का मतलब होता है कि जैसे किसी जगह पे आग लगी हुई हो, मतलब अलाव जला हुआ हो, अलाव लकड़ियों से, तो भी वहाँ की जो ज़मीन है वो थोड़ी देर के लिए गर्म बनी रहती है। ऐसे ही जो धनाढ्य आदमी होता है, पैसे वाला आदमी होता है, उसके पास से अगर पैसा सारा चला जाए तो भी उसकी शान शौकत कुछ समय के लिए वैसी ही बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो अपनी अकड़ में रहता है, भले उसके पास सब चला गया फिर वो अपनी अकड़ में रहता है। झूठी शान जिसे कहते हैं। ठीक है, रस्सी जल गई बल नहीं है, तो ये वही चीज़ है। तो जब जहाँ ऐसी बात आएगी तो उसको बोलते हैं अपसारिता गृभूतल न्याय। उसके बाद है नेक्स्ट अहिनकुल न्याय, जहाँ पे दो लोग आपस में सांप नेवले की सी दुश्मनी रखते हैं, परंपरागत बैरी हों, वहाँ पे अहिनकुल न्याय। ठीक है, जो लोग दो लोगों में लड़ाई हो रही हो तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह, है ना, तो वहाँ हम बोलेंगे अहिनकुल न्याय। उसके बाद है उभयतः पाशरज्जु न्याय। उभयतः मतलब दोनों ओर से, पाशरज्जु मतलब रस्सियों की जगड़ जो है वो बनी हुई है, यानी इसको कह सकते हैं हिंदी में एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। जब कोई ऐसा काम उपस्थित हो जाए कि कुछ भी करो तुम्हें कष्ट ही मिलने वाला है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं उभयतः पाशरज्जु न्याय। ठीक है, नेक्स्ट है कारण गुण क्रम न्याय। कारण गुण क्रम न्याय का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जिस वस्तु से बनी हुई होती है उसमें उस पेरेंट वस्तु के गुण जरूर होंगे। जैसे कपड़े से, सूत से कोई शर्ट बनी हो, कोई पैंट बनी हो, कोई मोजा बना हो, तो वो उसमें सूत के लक्षण जरूर होंगे, है ना। इसको जो विद्वान लोग होते हैं वो ईश्वर के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी सृष्टि होती है ये पंच महाभूत से होती है। ठीक है ना, तो उसमें पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, चाहे वो निर्जीव चीज़ होगी तो उसमें ये पंच महाभूत अवश्य होंगे, और सजीव चीज़ होगी उसमें वो आत्म तत्व जरूर होगा। ब्रह्म ने बचाया है तो उसमें आत्म तत्व जरूर होगा। तो पेरेंट के गुण जरूर होंगे। डीएनए है, डीएनए में पुराने जो आपके फोर फादर्स होंगे उनके डीएनए आपके अंदर जरूर होंगे। तो जो भी चीज़ पैदा होगी वो नेक्स्ट चीज़ से उसमें गुण लक्षण होंगे। नेक्स्ट है गणपति न्याय। जब बात ये आई कि भाई देवताओं में श्रेष्ठ कैसे माना जाए, तो जो पृथ्वी के परिक्रमा जल्दी लगा के आ जाएगा उसी को मान लेंगे, उसी की शादी पहले करा देंगे। तो गणपति न्याय मतलब जब ऐसा हुआ तो कार्तिकेय तो निकल गए भ्रमण के लिए, लेकिन गणेश जी ने क्या किया, दिमाग लगाया और शंकर जी और पार्वती की परिक्रमा कर ली। तो जो शंकर जी और पार्वती जी की परिक्रमा कर ली तो उन्होंने क्या किया, युक्ति का प्रयोग किया। तो जहाँ बड़ा काम एक युक्ति से आसान हो जाए वहाँ गणपति न्याय। क्लियर? आगे है गतानुगतिक न्याय। गतानुगतिक न्याय क्या है? पीछे एक के पीछे भी हाँ, एक जो आगे गया है उसके पीछे पीछे चलना। गतानुगतिक न्याय मतलब कि एक जगह ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण क्या करते थे, बहुत सारे ब्राह्मण मिलकर के तर्पण कर रहे थे। तो जब वो तर्पण करने के बाद अपनी जो कुशा होती थी उस कुशा को पीछे रखते थे। तो जब ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण जो है पीछे उठ करके उस कुशा को उठाते तो अदला बदली हो जा रही थी कुशाओं की। तो उस अदला बदली को रोकने के लिए एक ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी कुशा के ऊपर एक ईंट रख दी कि अब मेरी नहीं बदली जाएगी, मेरे के ऊपर ईंट रखी हुई है। उसकी देखा देखी बाकी सबने भी अपनी कुशाओं के ऊपर ईंट रख दी, सब बराबर, तो सब बराबर हो गए।
यानी गतानुगत न्याय का मतलब कि जहाँ पे एक के पीछे पीछे सब नकल करने लग जाए, जैसा आगे वाला कर रहा है वैसे ही सब पीछे करने वाले लग जाए, बिना बुद्धि का प्रयोग करे, तो ये क्या होगा? गतानुगत न्याय। जैसे मैंने पिछली बार बताया था सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी? गतानुगत न्याय था। एक ने सती प्रथा हमारे यहाँ थी नहीं, कोई प्रथा नाम से कोई चीज़ नहीं थी, कोई जबरन नहीं था, स्वैच्छिक था। लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि अरे उसने अपनी बेटी को जलाया तो मैं भी अपनी बेटी को जलाऊंगा, बाद में जबरदस्ती तो वो जबरदस्ती बन गया, वो एक प्रथा बन गई। प्रथा मतलब यही गतानुगत न्याय, गतानुगत। जो एक कर रहा है वैसा ही दूसरा करेगा। एक बार शादी हो रही थी, तो शादी में क्या हुआ कि लड़की की जब विदा हो रही थी, तो विदा के टाइम पे लड़की दरवाजे से बाहर निकली तो सास ने देखा कि आगे से एक बिल्ली जो है, काली बिल्ली, रास्ता क्रॉस करने वाली है। तो बगल में एक मूसल सा पड़ा था, तो उसने वो रास्ता नहीं काटे जाए इसके लिए उसने वो मूसल उस बिल्ली पे फेंक के मारा। वो मूसल बिल्ली का लगा और बिल्ली मर गई। तो उसने क्या किया, उस बिल्ली मरी हुई दिखे ना तो उसके ऊपर एक भगोना ले जाके रख दिया उल्टा। ठीक है। अब वो बहू जब खुद सास बनी और उसके यहाँ जब शादी हुई और शादी में जब उसका विदा का टाइम आया, तो विदा के टाइम पे वो अपने पति से बोल दिए कि बिल्ली लाओ ढूंढ के। बिल्ली मारनी। तो पति ने कहा कि बिल्ली क्यों लाऊं? बोले बिल्ली मारनी है पहले, फिर उसके ऊपर भगोना रखना है, क्योंकि मेरी सास ने ऐसे ही किया था तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, ये हमारे यहाँ की रस्म है। तो ये क्या हो गया? गतानुगत न्याय हो गया। ठीक है, देखा देखी नकल करना है। तो इसमें फिर आखिरी है पंचर चालन न्याय। पंचर चालन न्याय। पंचर चालन न्याय का मतलब ये है कि मान लो एक पिंजरे में 10 पक्षी हैं। अगर वो 10 पक्षी चाहें तो पिंजरे को साथ लेके उड़ सकते हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वो 10 पक्षी चाहें तो जिस पिंजरे में वो बंद हैं उस पिंजरे को उड़ लेकर के उड़ जाए। तो इसको बोलते हैं पंचर चालन न्याय। ठीक। ऐसे ही ये जो शरीर चलता है, ये शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये शरीर को चलाते हैं। ठीक है। अगर देह अपने आप को इनसे अलग कर ले तो उड़ सकती है। उड़ सकती है मतलब इनसे मुक्त हो सकती है, इस पिंजरे से मुक्त हो सकती है, लेकिन वो इसमें फंसी रह जाती है क्योंकि पंछी एक साथ उड़ते नहीं। ठीक है। तो ये पंचर चालन न्याय है।